रामचंद्र की वाणी। विषय भक्ति। भगवान श्री राम कहते हैं, जो कोई इस संसार में मेरी शरण में आते हैं, मेरा ध्यान करते हैं और मेरे पवित्र नाम के मंत्र का जप करते हैं, वो बिना मांगे निश्चित रूप से मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके लिए कोई अन्य गति नहीं है। वो कहते हैं, कामनाओं से मुक्ति कैसे होगी? तुमने जिन आध्यात्मिक साधनों को संपन्न किया, उनके फलस्वरूप तुम अभी ही समस्त लौकिक कामनाओं से मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं, जो योगियों की सेवा करता है, जो मेरा भक्त है और जो विशुद्ध ज्ञान एवं परमानंद से युक्त है, उसके हाथ की हथेली में मुक्ति रखी हुई है। इस बात का महत्व नहीं है कि तुम पुरुष हो या स्त्री, तुम्हारी जाति, नाम और यश पर ध्यान नहीं दिया जाता। तुम जीवन के किसी भी आश्रम में हो सकते हो। मेरी पूजा करने के लिए मेरी भक्ति ही आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति में मेरे प्रति भक्ति नहीं, तो उसके लिए त्याग, तपस्या, परोपकार या वेद पाठ अथवा यज्ञ कर्मों के बल पर मुझे देख पाना असंभव है। इसलिए हे देवी, मैं तुम्हें संक्षेप में भक्ति साधना के बारे में समझाऊंगा। स्मरण रखो कि इस पद्धति के अंतर्गत सबसे पहला पालनीय नियम पवित्र एवं साधु जनों के सत्संग की खोज करना है। आइए हम थोड़ी और अच्छे से समझे बातों को। जैसे नेत्र रहते हुए भी लोग रात्रि में वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, परंतु दीपक लाने पर वे अपना रास्ता स्पष्ट देख लेते हैं। वैसे ही जो मुझ पर भक्ति रखते हैं, उनकी आत्मा स्वतः ज्योतित हो जाती है। भक्ति का विकास करने का मार्ग निम्न है। मेरे भक्तों का संग और मेरे भक्तों की सेवा, एकादशी का व्रत, मुझसे संबंधित पर्वों को मानना, मेरी कथा श्रवण, अध्ययन और प्रवचन, एक निष्ठ भक्ति से मेरी सतत पूजा तथा मेरी लीला का गायन, इन नियमों का यदि कोई प्रतिदिन पालन करे तो उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। जो मुझ पर भक्ति करते हैं, वे ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करेंगे तथा उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु जैसे ही तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी, तुम्हें मोक्ष पाने में कठिनाई नहीं होगी। चूँकि तुम मुझ पर अत्यधिक भक्ति करते हो, अतः मेरे समादेश से तुम अत्युच्च लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। दूसरे तुम्हें तुम्हारे वैश्विक लीला का वर्णन करना चाहिए। तीसरे मेरे विभिन्न उत्तमोत्तम गुणों का कीर्तन करना चाहिए। और चौथी साधना मेरे वचनों और उपदेशों का विस्तार पूर्वक मनन और विवेचन करना चाहिए। सद्गुरु की खोज तथा आत्मनियंत्रण के द्वारा सद्य व्यवहार का अभ्यास एवं धर्मचरण पांचवा पालनीय नियम है। छठे, तुम्हें अत्यंत नियमित रूप से मेरी पूजा करनी चाहिए
और सातवें अपने गुरु से मेरा पवित्र मंत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। पूरी सामर्थ्य से मेरे भक्तों की पूजा करना तथा सबको मेरी दृष्टि से देखना। आठवीं साधना है सभी वस्तुओं से अनासक्ति। नौवीं साधना है यह भक्ति का नौधा मार्ग है। भक्ति का इस मार्ग का अनुगमन करके कोई भी मुक्ति को पा सकता है, भले ही वह पुरुष हो या स्त्री, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का। भक्ति का अर्थ है सार्वभौमिक प्रेम। जब तुम भक्ति प्राप्त करोगे तब तत्व तुम्हें स्पष्ट हो जाएंगे। जो मेरा अनुभव करता है वह इसी जन्म में मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भक्ति मोक्ष प्राप्ति का साधन बन जाती है। यदि तुम पहला साधन आरंभ करोगे तो अन्य साधनाएं समय में उपस्थित हो जाएंगी। चूंकि तुम मेरे भक्त हो तो अतः भक्ति तुम्हारे लिए सुरक्षित है। मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे दर्शनों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं। अपने पूर्व जन्म में तुम मुझ पर उत्कट भक्ति करते थे, इसलिए तुम मुझे देख पाए हो। समस्त दुखों का परित्याग करके मेरे इसी स्वरूप का ध्यान करो। मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया उसे मन में धारण कर लो और तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। यह कोई व्यर्थ आशा नहीं, परंतु ध्रुव सत्य है। यह जानो कि यदि मेरे नाम का जप एकाग्र भक्ति और मेरे प्रति पूर्ण शरणगति के भाव से किया जाए तो वह इस संसार के सभी पापों को नष्ट कर देगा। जय श्री